गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र में बरसों से बंद भेटा हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज या अंडरपास की मांग आज 20 फरवरी को यहां तेज हो गई है। सैकड़ों की संख्या में आज लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। रेलवे फाटक ना खुलने की समस्या यहां के लोगों के लिए काफी बड़ी समस्या है, जिस पर केंद्र और राज्य का शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। बरसों से बंद भेटा हाजीपुर रेलवे स्टेशन को खोलने को लेकर आज मुहिम काफी तेज हो गई है। तो चलिए जानते हैं इस पर क्या है इनका पूरा मामला। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पूरा मामला क्या है, ये विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और दोनों हाथों से व्यक्त करता हूं कि आप लोग हमारे बीच में आए और हमारी जन समस्या को लेकर के। हमारे यहाँ पे एक नासूर नाम की बीमारी जिसको लाइलाज बताया गया अब तक, एक बंद फाटक दिल्ली सहारनपुर मार्ग पे 200-225 किलोमीटर का रास्ता है। शायद आप कवरेज करेंगे तो कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं होगा जहां अंडरपास और फ्लाईओवर ना बन चुके हों। पता नहीं इस बंद फाटक पे ऐसी कहाँ समस्या अटक रही है और लाखों की तादाद में यहाँ आबादी रहती है। कोई भी परेशानी हो जाए, कोई हितैषी हो हमारा, आने जाने में हमें इतना बड़ा दुख होता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस बंद फाटक को शासन प्रशासन अपने संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। फाटक खुलवाने के लिए आपने पहले भी काफी प्रयास किए थे, तो उसमें कोई हल नहीं निकला था क्या? कोई हल नहीं निकला। अब से कई बार जन आंदोलन किया गया, धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि भूख हड़ताल और सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ के विधायक और सांसद सबसे मिल चुके हैं, केवल आश्वासन के सिवा अभी तक हमारे को कुछ नहीं मिला। तब हमने अब जाकर के एकजुट होकर के अपने ही लेवल पर एक जन आंदोलन करने की सोची है, जिसके तहत अभी हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेटर लिखा था, रेलवे मिनिस्टर को कॉपी टू करते हुए, जिसका मामला संज्ञान में लेते हुए अधिकारी को कल रेलवे अधिकारी का मेरे पास फ़ोन भी आया है। उन्होंने मौके का मुआयना करने के लिए बोला है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है ताकि हमारी रणनीति आगे क्या रहने वाली है उसको एक अपनी कमेटी गठित करके हम आगे तक इस मामले को लेकर के जाएंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि फाटक ना होने की वजह से जनता को यहाँ की जो है क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा बताइए आप। देखो जी, समस्या तो इतनी बड़ी है जी, जो कर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया जी। एक हमारे यहाँ रिश्तेदार आने भी बंद हो गए जी, रास्ते की वजह से। रास्ता नहीं है, कोई बीमार हो जा हम उनको कहाँ पर लेकर जाएंगे। और 10-20 आदमी नहीं है, कम इसमें कम कितनी बताऊँ, 1-1.5 लाख की आबादी है यहाँ पर, ज़्यादा ही है। अब इतनी है, यहाँ एक एमपी बना सकते हैं। और इतनी बड़ी समस्या और इतने आदमी का रहते हुए कुछ भी नहीं हो रहा। लगभग 50 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन पर पहले से एक फाटक मौजूद है, तो इसका भी हवाला प्रशासन ने काफी बार दिया है। तो इस पर प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या चिंता व्यक्त करी है कि हम डबल फाटक या अंडर पास वगैरह बनवाएंगे? तो पहले से ही फाटक मौजूद है, तो इसमें प्रशासन को के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई? नहीं, ऐसा किसी के द्वारा अभी तक रेलवे विभाग के द्वारा नहीं कहा गया है। और रही बात फाटक खुलने की, तो फाटक यहाँ पर खुला हुआ है पास में, लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारे को कोई, जैसे कि यहाँ पर के सैकड़ों कॉलोनियाँ आसपास में रहती है, तो इनको आवागमन के लिए कोई रास्ता तो चाहिए। तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे आप बहुत बड़ा हाईवे बनाइए, करिए। हम तो केवल एक रास्ता मांग रहे हैं, चाहे वो अंडरपास के माध्यम से दिया जाए, चाहे फ्लाईओवर के माध्यम से दिया जाए, या ऐसी फाटक को नॉर्मली खोल करके, ताकि इतना कर दिया जाए कि 4 व्हीलर वगैरह की गाड़ियाँ निकल सकें। चाहे स्वेच्छा वाला जो फाटक खुलता है वो कर दें, ताकि बर्डन भी ना पड़े रेलवे के ऊपर। कोई तो रास्ता निकाले, आखिर आदमी जाएगा कहाँ, आएगा कहाँ से? ये भी तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सम्मिलित होता है। सरकार को हमारे विषय में सोचना तो चाहिए कम से कम, या केवल हम वोट देने के लिए ही केवल नागरिक हैं केवल भारत देश के? नंदकिशोर गुज्जर जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने 2017 में कहा था कि फाटक खुलवाएंगे और उनके प्रमुख मुद्दों में से यह एक मुद्दा था। और अब जो है 5 साल पूरे बीत चुके हैं और विधानसभा चुनाव हो रहा है, और अब की बार आपने अपना जवाब नहीं लिया है। मतलब कि जब उम्मीदवार अपना वोट मांगने आ रहे थे, तो हम सामान्य जनता से पूछना चाहेंगे कि आपने अपना जवाब नहीं मांगा कि उन्होंने वादा करा था 5 साल पहले कि हम फाटक खुलवाएंगे, और उनके प्रमुख मुद्दों में से वह एक मुद्दा था। हाँ, आप बताइए इस पर कि आपने जवाब नहीं मांगा अपने उम्मीदवारों से जब आए थे आपके बीच? हम तो कोई उम्मीदवार से अपने जवाब मांगा ही नहीं हमने तो, और ना उन्होंने बताया। भैया, मैं तो पहले भी 1-2 बार यहाँ पे आप आए थे तो हम किए थे, और आपका बहुत बहुत आभारी है हम तो यही बताएंगे कि हम लोगों का रास्ता यहाँ से निकासी कुछ भी नहीं है। और बहुत बार यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी यहाँ आए हुए थे, वो भी आश्वासन दे करके गए थे 2002 में।
किसी नेता के थ्रू, मगर किसी कारणवश वो काम हुआ नहीं। ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। ये अगर हम सारी पब्लिक अगर चाहे, कॉलोनी वासी चाहे, गौरव भाई का साथ दें तो ये तुरंत खुलेगा फाटक। ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ समाधान होगा। और आज जो इसका हालात है, यहाँ कई बार एक्सीडेंट हो गए, कई आदमी कट गए, यहाँ से बच्चे कट गए, कई बाजार कट गए, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल कट गई कई बार। समझे? कोई निकासी नहीं है यहाँ से। कोई रिश्तेदार हमारा जो दिल्ली में है, गांव में है, वो आता है, कहता है तुम्हारे लोगों का रास्ता ही नहीं है, तुम लोग कहाँ जा करके बच गए भैया। हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, 10 साल हो गया हाउस टैक्स देते हुए, 10 साल से ज़्यादा हो गया, 15 वर्ष हो गया हाउस टैक्स देते हुए, मगर सब नाम का है जी, काम कुछ नहीं है यहाँ। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। देखिए, फाटक ना होने से यहाँ पर लोगों को कहाँ के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जरा आप इस पर बताइए कि कहाँ के लोग इस फाटक ना होने पर प्रभावित हो रहे हैं, बताइए आप। आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, नौजवान साथियों, बच्चों, इस विचार से हम भी बहुत खुश हैं कि फाटक, मेरा नाम मास्टर डालचंद अहिरिया है, और जो हमारे लोग फूल का काम कर रहे हैं उनको बहुत भारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो घूम फिर के इधर उधर को निकलना पड़ रहा है फाटक ना खुलने के वजह से। पहले ऐसा था कि साइकिल निकाल लेते थे, अब तो साइकिल भी निकलनी बंद हो गई हैं। तो ये मुद्दा तो बहुत बढ़िया उठाया है, इसमें सब लगे तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं। देखिए, बेसिकली हमें ये जानना था कि यहाँ पर जो है लोग, जब जन समर्थन काफी बड़ी मौजूदगी में मिलता है तो कहीं ना कहीं जब ही शासन प्रशासन उस पर नजर बनाता है। तो हमको यही जानना था कि यहाँ पर जो है कितने गांव हैं, जैसे अगर संख्या बल के अनुसार देखें कि 50 क्षेत्रों की जनसंख्या इससे प्रभावित हो रही है इसके ना होने से। तो हमें यही जानना था कि फाटक ना होने से यहाँ पर जो है किसके कहाँ के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जब ही कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर नजर रखेगा। आप बताइए। देखो जी, कोई कहीं से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, आके अपना रहन बसेरा यहाँ जमा करा हुआ है गुजारा करने के लिए, लेकिन हमें इतनी बड़ी दिक्कत होती है कि रात को कोई हमारा बच्चा बीमार हो जाए या कोई मिसेज बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी केस हो जाए, तो उससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हमने कई बार कह चुके हैं, कितनी बार अपील कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी बातों को नाकारा कर दिया जाता है और उसमें पीछे बैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे कि देखिएगा, फाटक बनने की मुहिम काफी तेज हुई है, तो फाटक अगर बन जाता है तो इससे जनता को क्या क्या फायदा मिलेगा, तो चलिए जानते हैं। पहले तो अगर यहाँ पर फाटक खुल जाता तो ये कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा साधन होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 2 हाईवे हैं, एक अपना ये बड़ौत वाला हाईवे और एक ये एक्सप्रेसवे है, तो दोनों के बीच की कनेक्टिविटी काफ़ी ईजी हो जाएगी, और जो हमारा डिस्टेंस अभी 8 किलोमीटर का वो 3 किलोमीटर का रह जाएगा। दूसरी, जो यहाँ पर टोटल आबादी है वो कम से कम यहाँ पर 2 से 2.5 लाख परिवार रहते हैं यहाँ पर, और उससे एक रोजगार का भी साधन पैदा होगा, जिससे कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये डेवलपमेंट के जो इंडेक्स है, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बाद ये एरिया जो है ये बिल्कुल पिछड़ा वर्ग में आता है, मतलब आप देखिए बहुत बैकवर्ड है। यहाँ पे जो रहन सहन का स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी डाउन है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये लोग एकदम अलग पड़ता है एरिया, तो वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको बता दें, रेलवे समस्या को लेकर अक्टूबर 2019 में लोनी विधायक ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था, और यहां तक कि पीयूष गोयल मंत्री से उन्होंने काफ़ी बताया गया था कि काफ़ी उत्साहजनक उनसे बातचीत हुई थी, और उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया था पीयूष गोयल ने। अक्टूबर 2019 की ये बात है कि हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं करी गई, और विधायक जी ने केवल एक ट्वीट करा था इस पर, और ट्वीट के बाद इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अब देखिएगा, जब यहाँ पर जो है इलेक्शन आज आ रहे हैं, अपना सभी उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आ रहे थे, तो क्या आपने इनसे जवाब नहीं मांगा कि आपने पिछले 5 साल पहले हमसे वादा करा था, और 2019 में जो आपने पत्र लिखा था, तो उस पत्र के तौर पे भी कुछ जवाब नहीं आया। तो जब वोट लेने विधायक या कोई भी उम्मीदवार के तौर पे आपके बीच, आपके दरवाजे पे आता है, तो आप उनसे जवाब लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। साहब, अब से 5 साल पहले हम धरने पे बैठे थे, 15 दिन यहाँ बैठे रहे फाटक पे। हमारे सब नंद किशोर जी आवे, मुझे सप्ताह में लिया, मैं फाटक को खोल दूंगा। सप्ताह में वो 5 साल लगे, उन्होंने कुछ नहीं करा आज तक भी। है जी, जो भी नेता आवे वैसे कह के चले जाए, कुछ नहीं करा। हम तो 15 दिन भूखे रह गए। हाँ, 3 किलो 400 ग्राम वजन घटा था मेरा, कुछ किसी ने कुछ नहीं करा। आखिर हम तो उठा दिए जी, अगर साहब भी थे। आज जो आपने ये बैठक करी है, लगभग इसमें 60-70 आदमी शामिल रहे, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें इतने आदमी शामिल हुए हैं, तो आगे की क्या रणनीतियां हैं फाटक खुलवाने को लेकर, तो आप ये बताइए जरा।
आज की हमारी जो रणनीति तैयार हुई है, तो हमारे यहाँ गौरव भाई हैं, तो इनको हमने आगे रखा और सारी पब्लिक इनके हजारों क्या लाखों पब्लिक साथ में है और इस फाटक को हम खुलवा के मानेंगे, चाहे हमको रेल मंत्री से मिलना पड़े या और किसी अधिकारी से मिलना पड़े। क्यों कि इसमें क्या नाम है, रेलवे यहाँ से अपना साबुत भी मिटाती जा रही है। पहले यहाँ क्वार्टर बने हुए थे रेलवे के और पहले ये फाटक खुला हुआ था, काफ़ी अर्से पहले खुला हुआ था। इसमें क्या नाम है, आदमी भी बैठता था खोलने बंद करने के लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ से कौन से वर्ष की बात होगी? क्योंकि हाँ, ये आप बात सही कह रहे हो, क्योंकि विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी ने जब पीयूष गोयल जी को अपना पत्र लिखा था तो उसी में ये हेडलाइन दी थी कि बरसों से बंद बहटा हाजीपुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग। तो ये कौन से वर्ष की बात होगी? ये कम से कम आज से 30 साल पहले खुला हुआ था और यहाँ उनका रेलवे का आदमी भी बैठता था, फाटक खोलता था, बंद करता था, क्वार्टर भी बने हुए थे। फिर रेलवे के किस अधिकारियों का क्या हुआ उनका पता नहीं, क्या इसमें पब्लिक को परेशान करने के लिए, क्या करने के लिए उन्होंने बुलडोजर से यहाँ के जो क्वार्टर रेलवे के बने हुए थे वो भी तोड़ दिए और जो आम रास्ता थी वो भी बंद कर दी। थोड़ी सी उन्होंने खोल रखी थी, दोनों साइड से कावर निकलती थी, पब्लिक निकलती थी, लेकिन उन्होंने इतना अत्याचार कर दिया कि अब बिल्कुल ही बंद कर दी एक साइड से निकलने के लिए। इससे हमारी माता बहनों के लिए, हमको सबको बहुत परेशानी हो रही है। इसको जल्दी से जल्दी फाटक को खुलवाया जाए। आपने इस बैठक के दौरान कुछ ज्ञापन दिया प्रशासन को कि प्रशासन शासन जब ही तो सुनेगा, कि क्या ज्ञापन के तौर पे आपने दिया? किसी एसडीएम को, डीएम को या किसी मंत्री को क्या ज्ञापन दिया? और अब तक जो पूर्व में आपने ज्ञापन दिए हैं वो कौन कौन से दिए, इसके बारे में विस्तार से बताइए। अभी तो मैंने सबसे पहले पीएम के पोर्टल पे लिखा था प्रधानमंत्री जी को, जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला मेरे को, तो पीएम ऑफिस से वो रेलवे मंत्रालय को भेजा गया, जो कि मुकुल दीक्षित अंडर सेक्रेटरी के पास था। तो वहाँ से ये जो यहाँ के लोकल डिपार्टमेंट है जिसका हेड ऑफिस शामली है, तो वहाँ पर भेजा गया। तो शामली से कल एक अधिकारी का फ़ोन आया था मेरे पास, उनका नाम पवन नाम बताया था, कुछ जेई लेवल के थे, पांडे साहब। तो उन्होंने बताया कि आपने कंप्लेंट अपर लेवल पे करी है, क्या मामला है, तो मैंने सारी जानकारी ली। तो मैंने उनको सारी बातें बताई कि मैंने कहा ऐसे बंद फाटक का मुद्दा है। वो खुद ही कहने लगे कि ऐसे बंद फाटक रास्ता कैसे बंद कर सकते हो, को रास्ता देना तो बनता ही है। तो कहने लगे मामले का हम जगह का मुआयना करना चाहेंगे। तो मैंने कहा आप आइए, मौके का मुआयना करिए और फिर आगे की मतलब हमारी समस्या को समाधान कराइए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, वो आएंगे जल्दी। देखिएगा, आपने तस्वीर देखी होगी अपने विधायक की, ये जो है पीयूष गोयल जी के साथ ज्ञापन देते हुए तस्वीर है पूरी, और लगभग ये अक्टूबर 2019 का इनका ट्वीट था। इसके बाद कोई भी जवाब विधायक जी की ओर से या पीयूष गोयल मंत्री की ओर से नहीं दिया गया है। तो इस पर क्या कहना है? क्योंकि देखिएगा, वो आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, लेकिन जनता जो है वो ऐसी ही रह जाएगी। ये कुछ नहीं है, केवल दिखावा है, पॉलिटिक्स का प्रोपेगेंडा है, ताकि वोट इकट्ठा किया जा सके क्षेत्र से। और हमेशा यही होता है, ये फाटक हर 5 साल में खोला जाता है और आज 50 साल में भी नहीं खुला है। जब इलेक्शन आता है, लोग आते हैं, अब की बार तो ये खुला है, अब की बार तो खुल जाएगा ये। और उससे पहले जब जैसे 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देगा। आज तक विधायक जी यहाँ पे आए नहीं इस मसले को लेकर के, वोट मांगने के लिए। हाँ जी वोट दे दो, आपकी खुल जाएगा, ठीक है जी, वोट दे दिया, जीत के चले गए, उसके बाद कोई अता पता ही नहीं। उसके बाद जाते हैं, एंटरटेन नहीं किया जाता, कहते हैं जी आओ जी जाके दीवार तोड़ दो, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल कदाचित ना तो न्याय संगत है और अनुचित हर तरह से। आपसे ये और पूछना चाहेंगे कि देखिएगा, यहाँ पर जो है इतनी सारी समस्याएं हैं जो आपने हमको बताया, तो इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए कि आगे की आपकी क्या रणनीतियां हैं, तो आगे और ये आंदोलन क्या तेज होगा रेलवे फाटक को खोलने को लेकर? आप बताइए। बिल्कुल तेज नहीं, शताब्दी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा, तेज की बात ना करें। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा कि समस्या, हमारा क्षेत्र समस्याओं से परिपूर्ण है। एक समस्या से अनेकों समस्याएं, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और ऐसी समस्याएं जिसको मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मुख्य रूप से जो समस्या है, ये हमारा बंद फाटक है, जिससे कि रास्ता हमारा ब्लॉक है। इस रास्ते का आवागमन हो जाए, उसके बाद अन्य समस्याओं से निराधार तो हम कर ही लेंगे। कुल मिला के सबसे मुख्य हमारा जो है ये बंद फाटक है। इसकी समस्या 101% सॉल्व होनी चाहिए, बार बार यही कहना है। और जनता बार बार अपील यही कर रही है कि फाटक खुलना चाहिए, खुलना चाहिए और खुलना चाहिए। हमारे बीच एक और सामान्य जन हैं, इनसे और पूछते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो बहुत विकट समस्या है हमारे बंद फाटक की, और ये करीब 30 साल 35 साल हो गया यहाँ पे। मतलब इसके कारण से बहुत ही मतलब परेशानी रहती है लोगों को। एक तो आवागमन में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और कहीं किसी को अस्पताल ले जाना है कहीं
और जाना है तो उसको कम से कम 10-12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये मेन समस्या है यहाँ की। चलिए शुक्रिया। ये गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, बेहटा हाजीपुर क्षेत्र, और उसका ये पूरा मामला है।